देखिए ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग मतलब बर्फ का पहाड़। So today we are going to take second part of the lesson by Tisani Doshi, Journey to the End of the Earth, पृथ्वी का अंतिम छोर अंटार्कटिका। ह्यूमन इम्पैक्ट, जो मनुष्य का जो है आखिर प्लानेट अर्थ पर क्या प्रभाव है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर पार्टली 12,000 ईयर्स, बेयरली अ फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जो मानव सभ्यता है उसका लगभग 12,000 वर्ष पुराना इतिहास है, क्योंकि मानव सभ्यता के आए हुए 12,000 वर्ष हुआ है और इतने ही कम समय में, जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक में कुछ सेकंड के बराबर है, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रकस। इतने ही कम समय में हमने काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। इचिंग और डोमिनेंस, हमने काफ़ी प्रकृति पर अपना डोमिनेंट नेचर दिखलाया है और काफ़ी शहर, विलेज, सिटीज और मेगा सिटीज बना लिया है, महानगर बना लिया है हमने इतने कम समय में। रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मनुष्य की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ी है, जिसके कारण जो दूसरे स्पेसीज है उसको मनुष्य की जनसंख्या और मनुष्य जाति के साथ संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है। अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और काफ़ी फॉसिल फ्यूल्स भी हम लोग जलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में बढ़ता है और प्लानेट के चारों तरफ एक लेयर जैसा बन गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड। स्लोली ही सही, लेकिन धीरे धीरे जो है ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ने का कारण है ये कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अगर आज का जो पर्यावरण का अगर कोई डिबेट है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है जलवायु परिवर्तन। ये डिबेट काफ़ी कंटेस्टेड है। और क्या विल द वेस्ट अंटार्कटिक शीट मेल्ट इंटायरली, क्या जो पश्चिमी जो अंटार्कटिक आइस शीट है क्या पूरी तरह पिघल जाएगी, या फिर गल्फ स्ट्रीम जो धारा है क्या वह प्रभावित होगी, क्या पृथ्वी का अंत हो जाएगा। मे और मे नॉट बी, आइदर वे अंटार्कटिका इज क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। फिर भी अंटार्कटिका इस जो डिबेट है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए नहीं कि यह जो है यहाँ पर कोई मनुष्य की आबादी नहीं है, या फिर यह जो है प्रिस्टीन स्टेट में रहता, प्रारंभिक अवस्था में रहता है अंटार्कटिका, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके आइस जो कोर है उसमें 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड पाया जाता है। उसके जो कोर है अंटार्कटिका का, उसमें 500 मिलियन ईयर जो है ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड है उसके जो लेयर में। और इस तरह से यदि आप जो प्लानेट अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विथ ऑन द सोकोल्स्की। जो सोकोल्स्की जो एकेडमिक सोकोल्स्की जो रशियन रिसर्च वेसल है उस पर वह हिस्सा रहती है प्रोग्राम का, जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इसका क्या है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट को पृथ्वी का अंतिम छोर की ओर ले जाना, अर्थात अंटार्कटिका की ओर ले जाना, जो कि उसे एक शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा कि नया अंडरस्टैंडिंग देगा और पृथ्वी के प्रति और प्लानेट को रिस्पेक्ट करने के लिए भी। यह जो है प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था 6 साल पहले। कनाडा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, लेकिन अब वह फेडअप हो चुका है सेलिब्रिटी और अमीर लोगों को ले जा करके, क्योंकि वे बहुत कुछ नहीं दे पाते थे बैक, लिमिटेड वे में वापस करते थे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऑन आइस के द्वारा जो नई पीढ़ी को ले जाना, जो कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, इस एज पर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। और नया पीढ़ी एक आपका जो है नया पॉलिसी मेकर भी है, और इस एज में वह किसी चीज़ को समझ सकता है, लर्न करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। इस चीज़ में वह जो नई पीढ़ी जो है किसी चीज़ को सीख सकती है, और बहुत महत्वपूर्ण है किस पर कार्य करना, वे लोग कुछ कार्य कर सकते हैं नई पीढ़ी। रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, यह जो प्रोग्राम है यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है, इसका सफलता का कारण यह है कि आप साउथ पोल के निकट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि साउथ पोल लैंड लॉक्ड है और इसे बिना प्रभावित हुए भी नहीं रह सकते। यह तो बहुत आसान है कि किसी जो है आपका
लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप बैठ करके कंफर्ट जोन में आप वो देख सकते हैं पोलर आइस कैप को पिघलते हुए। लेकिन अगर जाकर यदि आप देखते हैं अंटार्कटिका में कि ग्लेशियर किस तरह से घिसक रहा है और आइस शेल्फ किस तरह से कोलैप्स हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग का कितना वास्तविक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका में जो पारिस्थितिक तंत्र काफ़ी सरल है, यानी जो फूड चेन काफ़ी सरल है, और बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं मिलेंगे। इस तरह यह परफेक्ट प्लेस है ये जानने का कि अगर थोड़ा सा इन्वायरमेंट में अगर परिवर्तन होता है एक बड़ा खतरा को उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा सा परिवर्तन होगा एक बड़ा खतरा के रूप में चुकाना पड़ेगा कीमत। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न फूड चेन। जो माइक्रोस्कोपिक जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि हरे घास जो सी लेवल पर दिखाई पड़ते हैं, वे जो है साउदर्न ओशन फूड चेन का हिस्सा है। दे नॉरिश एंड सस्टेन द ओशियन फूड चेन। ये सिंगल सेल्ड जो प्लांट्स है जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कार्बन को सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, और यह इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस तरह से फाइटोप्लैंक्टन जो है प्रोड्यूसर है। साइंटिस्ट का चेतावनी है कि अगर ओजोन लेयर और अधिक क्षति पहुंचता है तो इसकी क्रियाविधि प्रभावित होगी और तत्व फिर कम भोजन बना पाएंगे, जिसके कारण जितना समुद्री जीव है और बर्ड्स और कार्बन साइकिल यह सभी कुछ प्रभावित हो जाएगा। इस तरह से जो फाइटोप्लैंक्टन है एक मेटाफोर है एग्जिस्टेंस के लिए, जीवन के लिए एक मेटाफोर है। इस तरह कहता है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान करें, बड़ी जो चीज़ें हैं अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशन, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। जो टिसानी डोसी है उसका जो अंटार्कटिक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह तब होता है जब वह 65.55 डिग्री साउथ की ओर रहती है, जहाँ पर सोकोलोस्की जो है, जो वेसल है रशियन रिसर्च वेसल सोकोलोस्की, अपने आप को वेज के जैसा रखती है टेटपोल आइलैंड और पेनिनसुला के बीच में, और जिसके कारण जो है अब वो जहाज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। कैप्टन तय करता है कि अब हम लोग को वापस मुड़ जाना है नॉर्थ की ओर, लेकिन हम लोग ऐसा करने से पहले हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग गैंग प्लैंक से नीचे उतर जाइए और ओशन पर पैदल ही घूमने के लिए जाइए। सो देयर वी वेयर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन गोरेटेक्स एंड ग्लेयर्स। इस तरह हम लोग जो 52 लोग उस एकेडमिक सोकोलोस्मिक जहाज़ में जो थे वे सभी लोग बाहर निकल पड़ते हैं। गोरेटेक्स मतलब प्रकार का जो है जैकेट है वाटरप्रूफ, और स्टार्क वाइटनेस, उस बर्फ वाले चादर पर हम लोग चलते हैं जो कि दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारे पैरों के नीचे अंडरनीथ, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर चौड़ा जो है आइस का परत है, और उसके नीचे 180 मीटर तक नमकीन पानी। इन द पेरीफेरी, अगर किनारे की ओर देखते हैं तो क्रेबिटर सील अपने आप आराम फरमा रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो स्ट्रे डॉग्स है वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई मालूम पड़ता है, वैसा दिखाई पड़ता है सील्स, क्रेबिटर सील्स। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, बल्कि सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और पता नहीं कितने इको स्फेयर्स क्रॉस करके वो वापस मद्रास आती है। आई वॉज स्टिल वंडरिंग, अभी वो आश्चर्यचकित है कि ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन ऑन आवर प्लानट, किस तरह से एक ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कितना बैलेंस बना हुआ प्लानट में, और कैसे अपने आप को प्लानट जो है इसके ब्यूटी को मेंटेन करती है। हाउ वुड इट इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूड बी। कैसा रहेगा यदि अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए रहने लायक। विल बी अराउंड टू सी इट और वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर। क्या जो है मैमल से जीवित रहेगा देखने के लिए भविष्य में कि अंटार्कटिका कभी गर्म हो जाएगा, या फिर मैमल उसी तरह समाप्त हो जाए जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो गया, मैमोथ है ना, और राइनोज, जैसे राइनो विलुप्त हो गया, मैमोथ जो है बड़े एलिफेंट वे विलुप्त हो गए हैं, तो क्या मैमल भी उसी तरह विलुप्त हो जाएगा।
पता नहीं इसका आंसर किसके पास है। लेकिन स्पेंडिंग 2 वीक्स विथ ए बंच ऑफ टीनेजर, लेकिन टीनेजर के साथ कुछ सप्ताह बिताने के बाद, जिसका आइडियलिज्म है कि सेव द वर्ल्ड, वे एक आइडियलिज्म लेकर चले टीनेजर की दे विल वांट टू सेव द वर्ल्ड। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन करने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक दिन एक बड़ा परिवर्तन कर सकता है, यानी 1 डे मेक्स ए डिफरेंस।